इमरान खान साहब की जान को खतरात लाक है, इसलिए बार बार डॉक्टर्स जाए जा रहे हैं, जाकर देखे जा रहे हैं। तो कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी कर रहे हैं, यानी ये अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को और बाकी अहबाब को हजार बार सोचना चाहिए। हमारे करता धरता लोगों को सोचना चाहिए कि एक लीडर है, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जमात है। वो अपना उनकी जान की फिक्र हम सब लोगों को बहुत ज्यादा है। और जो अब मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, इसको जहां हम कंडेम कर रहे हैं, वहां अदालतों के फैसलों की तौहीन भी है। इमरान खान साहब की जान सेहत की का ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी है, इनका काम है। जो मर्जी हो जाए वो तो बात की बातें है ना। ये तो फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कौम को, ये एक दूसरे उम्मीदवार को मुतमईन करने वाला इशू नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने मुतमईन करना है पूरे पाकिस्तान को। ये रिटर्निंग ऑफिसर उनके लगाए गए थे। ये रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना काम आईनी और कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक किया है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के सामने एक और मामला रखा गया, PB 35 का, कि उसमें से रिटायरमेंट से पहले अगवा कर लिया गया, झूठे पर्चे करवाए गए। कि ये भी इलेक्शन कमीशन को देखना है, ये ट्राइब्यूनल के सामने मामला नहीं जाना है। बाकी अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी जाना हुआ, वहां मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। यानी मुझे भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, ना बुशरा बीबी से मिलने दिया गया। उनके केसेस कई मामला में देखना है को, वैसे कोई मामला में गुफ्तगू करनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज ऑर्डर जारी किए, लेकिन ऑर्डर नहीं माने जा रहे। और सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो है वो अपने इख्तियार से तजावुज कर रहा है। ये हक है हमारा इमरान खान साहब से मिलना। अभी सेनेट के जैसे इलेक्शन अभी बता के गए हैं, और जो अगला लाएमल तय होना है, यानी सड़कों पे अगर आना है या एजिटेशनल मूवमेंट शुरू होनी है, तो इमरान खान साहब को आप अकेला करके वो मकासद हासिल नहीं कर सकते। ये मामला भी बैठने वाला नहीं है, ये मामला भी चलेगा। और पार्टी ये फैसला कर रही है कि वो सड़कों पे भी आना है। वो बहुत बड़ी अगर तहरीक शुरू करनी है तो वो भी आना है, यानी खामोशी से बैठने वाली बात नहीं है। असेंबलियों में अगर गए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में जमहूरियत बचाने के लिए हलफ अगर लिए हैं और अगर बैठे हैं, लेकिन इलेक्शन किसी को कबूल नहीं किया गया, ना वजीर आला के, और ना ही वजीर आजम के, और ना ही सदर पाकिस्तान का। सारे के सारे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। एक बात और बताते चले आपको, सेक्शन मैं मुतालबा करता हूं लाहौर हाई कोर्ट से कि सेक्शन 215 जो है, इसमें फैसला महफूज कर लिया है, इसमें पार्टी को इलेक्शन सिंबल ले लिया गया था, वो आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाईकोर्ट में बहस मुकम्मल हो चुकी हुई है, वो फैसला सुनाया जाए। और दूसरा जो है, जो रिजर्व सीटें जो लेने वाली है, रिजर्व सीटों के ऊपर भी कल लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के सामने केस लगा हुआ है। और वहां सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का और 94 रूल जो है इलेक्शन रूल्स के, उसको कलअदम करार देने के हवाले से बात की है कि आप पार्टी को डिसबैंड नहीं कर सकते, पार्टी का वजूद खत्म नहीं कर सकते। शमी साहब भी मौजूद है, इन्होंने इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ा है, इनको आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ये कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर जितनी सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन पार्टी के तौर पर नहीं कबूल किया गया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिले। तो पार्टी एक मकसद के लिए एक पार्टी सामने खड़ी कर दी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आइन में तरमीम कर दें। आप वो जो सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, वो दूसरी सियासी जमातों को दे दें। सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं, और ये सेनेट के इलेक्शन पे डाका डालने की कोशिश है ताकि सेनेट की सीटें हम कम हासिल कर सके। इसकी लड़ाई चल रही है आईनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। अदालतों से गिले हैं, शिकवे हैं, लेकिन अदालतों के सामने ही मामला है सारा। और हम इसलिए बार बार तकाजा भी अदालतों से कर रहे हैं कि हमारे जो हक है, जो हमारे हकूक है, वो माने जाए। हम आईने पाकिस्तान 1973 के नफाज की बात करते हैं। जी सर ये बताइएगा कि एक तो आप पैनलिस्ट भी हैं, एक तो ये आपने जैसे बताया कि अडयाला में मुलाकातें नहीं करने दी जा रही,
हलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान के आंख में इन्फेक्शन था, ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा कुछ और है जिसकी पर्दादारी है जिसकी वजह से ये सारा देखें करती हुई चीजें की गई हैं? ये बड़ा सीरियस इशू है। इमरान खान साहब की जान को खतरात लाक है, इसलिए बार बार डॉक्टर्स जाए जा रहे हैं, जाकर देखे जा रहे हैं। तो कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी कर रहे हैं, यानी अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को और बाकी अहबाब को हजार बार सोचना चाहिए। हमारे कर्तव्यता लोगों को सोचना चाहिए कि एक लीडर है, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो अपना उनकी जान की फिक्र हम सब लोगों को बहुत ज्यादा है। और जो अब मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, इसको जहां हम कंडेम कर रहे हैं वहां अदालतों के फैसलों की तौहीन भी है। इमरान खान साहब की जान सेहत की का ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी है, इनका काम है, जो मर्जी हो जाए। और मुलाकातों के लिए बिल्कुल रोकथाम नहीं होनी चाहिए। ये बताइएगा कि फॉर्म 45 और 47 का आप लोग और तहरीक इंसाफ आके यहाँ कहती है, फैसल वाडा साहब कहते हैं फॉर्म 47 और 45 पे चने खाएं, इसकी क्या वो देखिए देखिए ये अब एस्टेब्लिशमेंट के करीब वो जाने जाते हैं। अब फैसल वाडा साहब को बड़ा सोच समझ के ये बात करनी चाहिए, फिर इल्ज़ाम किसी और तरफ चले जाएंगे। देखिए फॉर्म 40 ये तो बल्कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए, इस पर तौहीन का भी बनता है कि फॉर्म 45 एक कानूनी फॉर्म है और वो हक है, आम वोटर का हक है। जैसे आर्टिकल हमने बात की है कि हल्फ के ऊपर बात हलफ के दूसरी देखे ना, बड़ी जबरदस्त बात की है सर कि आ जाए कुरान लेके आ जाए मस्जिदों में बैठ जाए, आ जाए आकर हलफ दे दें इस बात का। और बहरहाल वो चने वो खाते रहे जिन्होंने चने खाने हैं, लेकिन ये चने हम खाने नहीं देंगे उसके ऊपर। फॉर्म 45 आईनी हक है, कानूनी हक है, वो खुल के रहेगा, हर चीजें साबित। और दूसरा देखे ना, डरने की क्या बात है। इमरान खान साहब ने तो एक और आसान काम कर दिया, 4 हल्कों का कह दिया। आप बता दें, नवाज शरीफ के हल्के का, ओन चौधरी के हल्के का, इस्लामाबाद के हल्कों का। आप आ जाए, खोल के देख ले, कोई भी नहीं खोलते आ जाए, कोई एक रेफरेंडम करा ले किसी एक हल्के में, नहीं खोलते तो कोई एक हल्के में नया इलेक्शन करा लो भाई, समझ आ जाएगी आपको, पता लग जाएगा दाल भाव। नवाज बहुत शरीफ के हो हल्के में ही कर लें आप, जैसे कहा है ओन चौधरी के इलेक्शन में हल्के में कर लें आप। तो इलेक्शन जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। डर और खौफ इस बात का है कि अगर खुदा ना खास्ता और ये एक और बता दूं आपको, बहुत बड़ा चैलेंज है ये हुकूमत इलेक्शन। ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी, ना ये महंगाई कंट्रोल कर सकती है, ना ये लॉ एंड ऑर्डर, ना ये डॉलर नीचे ला सकेगी। क्योंकि वजह क्या है, अवाम की पजीराई नहीं है। ये रद्दे हुए लोग हैं। अवाम की पजीराई होती तो अवाम के वोटों से बनी हुकूमत आती, तो उसका रिजल्ट आप देख। बात यह है कि बेईमानी कर रखी है उन्होंने। कर्फ्यू तो इसलिए है कि उनको पता है कि ये कंसल्टेशन और मुलाकातें जो है, आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट का एक इलेक्शन 14 को है और उसके अलावा भी है, तो आपको पता है कि उसके लिए वो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। और मजीद जो है वो 3 केसेस में सज़ा दे दी है, एक केस अभी चल रहा है ट्रायल में। उनकी ख्वाहिश और कोशिश है कि उसको भी इसी तरह बंद कमरों में हम वाइंड अप करें, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ये सिस्टम इमरान खान के बगैर चल ही नहीं सकता है, एक बात बड़ी वाज़ेह है। तो बताइएगा क्या हालात हैं सबके, क्या आपको अदालतों में मुझे बता दें, अदालतों से तवक्को तो बहुत कम है, मगर अदालतों ने ही इंसाफ देना है। अदालतों ने ही इंसाफ देना है। हमारे मुल्क की अदालतें पाबंद है इंसाफ देने की, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। क्योंकि अब हम यूनाइटेड नेशंस में तो इंसाफ लेने के लिए नहीं जाएंगे ना, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, इन्हीं जजेस से लेंगे। मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या 45 साल बाद आपने अगर भुट्टो को अ, इंसाफ दिया है, तो क्या जुल्फ़िकार भुट्टो को आप कब्र से ज़िंदा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए वक्त पे आप इंसाफ देना शुरू करें। शुरू आप जिंदा यजीद को